नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन अड्डा। देखिए, एकेटीयू राउंड 1 का रिजल्ट आ चुका है। कुछ बच्चों को तो सीट मिल गई, कुछ बच्चों को सीट नहीं मिली। अभी एकेटीयू राउंड 2 के लिए चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रही है। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आपको एकेटीयू का जो राउंड 2 है उसमें चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, जिससे कि आपको आपकी रैंक पे और अच्छा कॉलेज मिल जाए। देखिए, ब्रांच का सीन ऐसा है कि ब्रांच आपको सिलेक्ट करनी है। अच्छा, इसके सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिए, जिससे कि आपको सारा का सारा फ्री अपडेट मिलता रहे। मैं सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताने वाला हूँ, कोई चार्जेस नहीं लूँगा। आप यूट्यूब पे जाएंगे, आपको जितने भी लोग मिलेंगे आपको सब बोलेंगे कि मैं आपकी चॉइस फिलिंग करा दूंगा, लेकिन आपसे इतना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पे आप वीडियो देखते भी जाइए और मैं बताता भी जाता हूँ। मैंने इसमें क्या है कि सारा सीरीज वाइज लगा दिया है। पहले आपको टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन से हैं, फिर इसके बाद ओल्ड आरईसीज, न्यू आरईसीज, देन यूनिवर्सिटी एंड देन प्राइवेट कॉलेजेस। तो मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ। देखिए, आपको चॉइस फिलिंग में करना क्या होता है। चॉइस फिलिंग इज वेरी सिंपल। आपको ये डिसाइड करना है कि सबसे पहले आप कॉलेज डिसाइड कीजिए कि आपने सपोज 5 कॉलेज डिसाइड कर लिए कि आपको ये 5 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, इन्हीं 4 कॉलेज या 5 कॉलेज, इन्हीं में आपको एडमिशन चाहिए। सबसे पहले आपका ये डिसीजन हो गया। अब इसके बाद आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको ब्रांच कौन सी चाहिए। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको सिर्फ 1 या 2 ब्रांच, कोई बच्चे ऐसे हैं जिनकी अच्छी रैंक है तो वो ये चाह रहे हैं कि मुझे सिर्फ एक ही ब्रांच में चाहिए। तो उनके लिए तो चॉइस फिलिंग वेरी इजी। आप अच्छी रैंक है आपकी, आपने एक ही ब्रांच डिसाइड कर रखी, आप बस कॉलेजेस को डिसाइड कर लीजिए कि आपने सबसे पहले ऊपर टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस डाल दिए, इसके बाद आपने ओल्ड आरईसीज डाल दी, इसके बाद आपने न्यू आरईसीज डाल दी, देन यूनिवर्सिटीज डाल दी, इसके बाद प्राइवेट में तो आपको जाना नहीं है। ये चीज़ आपके ऊपर होती है। अभी देखिए, आप मेरे साथ मेहनत कीजिए, मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ। फ्री में सब कुछ बिल्कुल बैठे बैठे नहीं मिलता है। थोड़ा सा आपको भी एफर्ट डालना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं एफर्ट डालूंगा और आपकी चॉइस फिलिंग अभी फ्री ऑफ कॉस्ट में बनवा दूंगा। सबसे पहले आपने ये डिसाइड किया कि आपको 1 ब्रांच से करना है कि 2 ब्रांच से करना है या 3 ब्रांच से करना है। मतलब 3 ब्रांच एक साथ नहीं मिल सकती, लेकिन एक अल्टरनेटिव होता है ना कि आपको अगर आपको सीएस मिली, सीएस नहीं मिली तो आईटी, आईटी नहीं मिली तो सीईसी। इस तरीके से आपने अगर डिसाइड कर रखा है तो आप ईजिली अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। सबसे पहले आपने एक कॉलेज उठाया, आईटी लखनऊ, उसमें ये अपनी चॉइस फिलिंग डालनी कि अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं, तो आप ये कर सकते हो। आपने आईटी भरा, इसका कैनेडिया सुल्तानपुर भरा, बीआईटी झांसी भरा, उसमें तीनों में डाल दिया आपने कि आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए, सीएस चाहिए। देन इसके बाद इन्हीं 3 कॉलेजेस का आप नीचे डाल दो कि आपको आईटी चाहिए, इन्हीं 3 कॉलेजेस का आप डाल दो कि आपको अभी सीईसी चाहिए। अभी मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे आपकी अच्छी रैंक है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि मेरी अच्छी रैंक है कि खराब रैंक है। आपको प्रीवियस ईयर का जो ORCR, ओपनिंग रैंक क्लोजिंग रैंक है, उसको पता करना पड़ेगा। ये जो हो हल्ला मच रखा है ना यूट्यूब पे कि प्रेडिक्टर मेरा है, ये प्रेडिक्टर मेरा है, प्रेडिक्टर इज नथिंग। सिंपल से ये होता है कि आप ORCR देखो, आपको ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा। नहीं तो बतेरी साइट पड़ी हैं जिन पे लोगों ने ORCR, ओपनिंग रैंक क्लोजिंग रैंक, मतलब प्रीवियस ईयर का जो एवरी राउंड का क्लोजिंग रैंक क्या था उसको आप एक बार चेक कर लो, एनालाइज कर लो, और 2022 का एक बार एनालाइज कर लो कि 2022 का क्लोजिंग रैंक क्या था। उसके हिसाब से आप बना के डाल दो। आई होप जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप लोग समझ पा रहे होंगे। अभी बात कर लेते हैं कि ओल्ड आरईसी, न्यू आरईसी में आपको क्या चूज़ करना है। देखिए, आपने पहले जैसे ओल्ड आरईसी चूज़ करी, आपकी मेन प्रियोरिटी है सीएस। सीएस ना मिलके आपको आईटी मिल गई। अब क्या करना है आपको, अब जब राउंड 2 आ गया, जैसे आपको राउंड 1 में सीएस ने मिलके आईटी मिल गई, तो अभी आपको ऐसे चॉइस फिलिंग को अल्टर करना है कि सारी आरईसीज में अब टॉप पे आप सीएस ही रखो। ऐसा नहीं कि आपने सीएस को नीचे लेके आ गए और दूसरी ब्रांच को ऊपर कर दिया है, तो जैसे ही आपकी दूसरी ब्रांच ऊपर आएगी वो आपको सीट अलॉट हो जाएगी तो आपकी आईटी भी चली जाएगी। अभी आपको एक आईटी तो मिल गई, तो अब आप स्टिक हो जाओ कि अब आपको सीएस ही चाहिए। तो अब आप डिसाइड कर लो कि कौन कौन से कॉलेज में जाना चाहते हो। कॉलेज सबको पता है, कोई इतने खास बहुत ज़्यादा कॉलेजेस तो है नहीं गवर्नमेंट कॉलेज, ना गवर्नमेंट जो आरईसीज हैं कि बहुत ज़्यादा हैं, तो उनमें कैसे डिसाइड किया जाए। ओल्ड आरईसीज हैं उनको थोड़ी ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रही है, न्यू आरईसीज हैं वो न्यू की वजह से उनको कम प्रेफरेंस मिल रही है, और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके बाद उसमें यूनिवर्सिटी में डिसाइड कर लीजिए। हालांकि मैंने देखिए ये एक सीरीज़ बना दी आप लोगों के लिए कि आप लोग मेरी पीपीटी देख के ये चीज़ें कर सकते हो, लेकिन इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ
कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे ही जो प्रेफरेंस दी गई है उसी पे स्टक रहो। आप अपने विवेक से भी अपना माइंड लगाओ, अपने आप से भी डिसाइड करो। जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो चीज़ आप भी कर सकते हो, आप भी एनालाइज कर सकते हो, आप भी प्रीवियस ईयर का डेटा उठा सकते हो, उससे आप ये डिसाइड कर सकते हो। अभी यूनिवर्सिटी का क्रोनोलॉजी देख लेते हैं। देखिए यूनिवर्सिटी में क्या है, सबसे पहले लोग प्रेफर करते हैं कि लखनऊ मिल जाए, बुंदेलखंड, देन DDU गोरखपुर, चौधरी चरण सिंह, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा और आगरा। ये आपके प्रेफरेंस चेंज भी हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे लोकेलिटी के होते हैं वो ये चाहते हैं, जैसे जो बच्चा लखनऊ का है अब वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसको गोरखपुर जाना पड़े, तो वो उसकी प्रेफरेंस यही रहेगी कि उसको लखनऊ पहले मिले। और जो बच्चा गोरखपुर का है वो तो हो सकता है कि लखनऊ आना चाहे, लेकिन वो भी चाहेगा कि उसको पहले गोरखपुर मिल जाए। अभी आपको इनमें कैसे क्या करना है, सिंपल प्रीवियस ईयर का आप पूरा कट ऑफ डिसाइड उठा लो कि क्लोजिंग रैंक क्या थी। आपने ब्रांचेस डिसाइड कर रखी हैं कि आपको 3 ब्रांच या 2 ही ब्रांच की, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक नहीं मिली तो आप इलेक्ट्रिकल में चले जाएंगे, इलेक्ट्रिकल नहीं मिली तो इलेक्ट्रॉनिक में चले जाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक देखनी है। जो भी प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग रैंक हो रही है हर राउंड में, क्या उसके आसपास आपकी रैंक पहुंच रही है। जिनकी रैंक अच्छी होती है उनका चॉइस फिलिंग बनाना बहुत ईजी होता है। जिन बच्चों की रैंक खराब है उनका चॉइस फिलिंग बनाना थोड़ा सा टफ होता है, कि उनको ज़्यादा एनालाइज करना होता है, ज़्यादा देखना होता है कि किस तरीके से चॉइस फिलिंग बनाई जाए कि मुझे कॉलेज मिल जाए, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए और एक ठीक ठाक ब्रांच में मिल जाए। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसके बाद आते हैं प्राइवेट कॉलेजेस। जिन बच्चों की रैंक ज़्यादा गड़बड़ है, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनकी रैंक ठीक है लेकिन उनको टॉप कॉलेजेस नहीं मिल रहे, तो वो लोग ये बोल रहे हैं कि मैं टॉप प्राइवेट कॉलेज में चला जाऊंगा। मतलब अगर वो फीस अफोर्ड कर सकते हैं तो वो टॉप प्राइवेट कॉलेजेस में जाना चाहते हैं। तो मैंने कि क्रोनोलॉजी बनाई है, सिंक्रोनाइजेशन किया है, जैसे JSS हो गया, AKGEC हो गया, GL बजाज हो गए, KIET हो गया, NIET हो गया, गलगोटियाज हो गए, ABES हो गया। इनमें आप लोग भी अपने हिसाब से इसको क्रोनोलॉजी को चेंज कर सकते हो। देखिए हर साल इनकी क्रोनोलॉजी सेम नहीं रहती। एक बार जैसे कॉलेज का कोई नाम चला गया तो उसका नाम चलता रहता है, इनकी रैंकिंग भी चेंज होती रहती है। तो अगर आप लोग एफर्ट डालोगे तो इनकी रैंकिंग देख सकते हो कि यूपी में इनकी रैंकिंग क्या है, कौन कैसा प्लेसमेंट दे पा रहा है। अब जब बच्चे प्रीवियस ईयर का इनका प्लेसमेंट क्या रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको गूगल पे मिल जाएंगी। बस सिर्फ थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। आप थोड़ी सी मेहनत कीजिए। अगर आपको टॉप गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पा रहे आप और टॉप प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हैं और आप फीस अफोर्ड कर सकते हैं तो आप टॉप प्राइवेट कॉलेजेस में चले जाइए। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को अभी भी इस वीडियो में कुछ ऐसा लगा कि सर ये बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो आपके पास सिंपल सा ऑप्शन है। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, अपनी CRL रैंक व्हाट्सएप कीजिए और अपनी क्वेरी व्हाट्सएप कीजिए। मैं और मेरी टीम आपको फुल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। हम लोग 24/7 अवेलेबल हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग आपको सेम टाइम रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए, 1-2 मैसेज और ड्रॉप कीजिए, आपको रिप्लाई 101% मिलेगा। इस वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।